रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v²r, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। आर जो लगा है यहाँ पे, जो आर लगा वो रेडियल है, एक्सेलरेशन रेडियल इज इक्वल्स टू v²r, इसका डेरिवेशन। फिगर देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ जिस पे कांस्टेंट स्पीड से कोई एक बॉडी घूम रहा है। सर्कुलर पाथ है, इस पे कांस्टेंट स्पीड से कोई एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका स्पीड है v। अच्छा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो क्या उसका वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल सही, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो जरूर चेंज करेगा। क्या सही है? सो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, उसका डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। मान लो एक क्षण के लिए ये घूमते हुए इस लोएस्ट पॉइंट पे है, इस पॉइंट को P कह दिए, टाइम था 0, P1। यहां पे इसका वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। उसके बाद बाय मेकिंग ए स्मॉल एंगल, देखो ये एंगल काफी छोटा है लेकिन हमको थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ रहा है, d थीटा, छोटा एंगल। जब यहां पहुंचा तो उसके वेलोसिटी का ये डायरेक्शन, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए हैं P2। यहां तक पहुंचने में उसको समय लगा है dt, यहां से यहां तक जाने में उसको समय लगा है dt। क्लियर है? जरा गौर कीजिए, ये एंगल d थीटा है तो ये d थीटा, फिर ये एंगल 90 में, फिर यहां पे d थीटा। मतलब v का राइट वाला कंपोनेंट हो गया v का cos d थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया v का sin d थीटा, लाइक दैट। P1 पॉइंट t इक्वल्स टू 0। चलिए अब ध्यान से देखिए और समझिए। A body is moving with constant speed v on circular path of radius r। at point P1 पॉइंट पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या v है? P1 पॉइंट पे गौर से देखो, क्या वेलोसिटी का x कंपोनेंट v है? यस सर। ठीक है। और इसी पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या 0 है? सही है ना? यहाँ पे सारा का सारा वेलोसिटी देखो x में है, सही है? तो यहाँ पे सारा वेलोसिटी अगर x में है तो y कंपोनेंट तो 0 है ना? अब चलो एट पॉइंट P2 x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos d थीटा है, और इसी पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या v sin d थीटा है। यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा सर? क्या बोले? यहाँ पे y कंपोनेंट 0 क्यों नहीं होगा? क्या बोले, हम समझ में नहीं आया।
अच्छा जब यहां है तो वेलोसिटी इधर है ना, यस सर। तो इस वेलोसिटी का x और y दोनों होगा ना, ओ यस सर, यस सर। और यहाँ केवल x में है ना, यस सर। तो उसका y कैसे होगा? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में लिमिट पढ़ लिए? चलो देखो लिमिट में क्या है। लिमिट तुमको ये बताता है कि अगर साइन थीटा में थीटा काफी छोटा हो, कैसे लिखें जरा, यहां ऐसे लिख देते हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिट के हिसाब से, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल काफी छोटा है तो याद रखना कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है और कॉस थीटा 1 होता है। ये आपको मैथमेटिक्स में सर पढ़ाएंगे। हाँ, लिमिट, अगर थीटा काफी छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा और कॉस थीटा 1 होगा। जरा गौर करना, उस हिसाब से थीटा तो काफी छोटा है, तो क्या हम इसमें इसको भी लिख दें? हाँ सर। और इसको क्या हम भी के साथ डी थीटा लिख दें? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, सो चेंज इन वेलोसिटी along x एक्सिस, x एक्सिस पे फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो चेंज 0 है। और फिर along y एक्सिस फाइनली b d थीटा है और इनिशियली 0 है, सो इट इज b d थीटा। चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? देखो अभी वो बोल रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, वाई की वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है। अब देख, वाई एक्सिस कहने का मतलब रेडियस के अलोंग में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल है। सबको सुनना ध्यान से, y एक्सिस में अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल? यस सर। सो हम लोग यहां पे ऐसे चलते हैं कि क्लाइंट समझते हैं। सो चेंज इन वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस along radius towards center of circle. So change in velocity is along y axis along radius towards center of the circle. So acceleration is also along the radius towards center of circle. Acceleration is also along the radius towards center of the circle. जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी रेडियस के अलोंग में होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगा। सो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए हम लोग उस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये आपके पास बेसिक आ गया। जरा देखो उसका वैल्यू भी यहीं पे निकाल देते हैं, समझना। देखो अगर हम लोग उस
रेडियल एक्सेलरेशन को लिखें तो हम ऊपर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी और नीचे लिखेंगे टाइम फॉर चेंज, उस चेंज के लिए लगा हुआ समय। तो जरा देखो ये दोनों लाइन मिला लो, तो क्या तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी v डॉट डी थीटा है? चेंज इन वेलोसिटी क्या v डॉट डी थीटा है? और नीचे टाइम क्या dt है? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, अब जरा सब कोई तैयार हो जाओ जी ये बताने के लिए डी थीटा बाई डी टी क्या ओमेगा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरा देखो फिर से देखो लिखते हैं भी ओमेगा एक फॉर्मूला याद रखना, क्या हम लोग ओमेगा को हटा के भी बाई आर लिख सकते हैं? यस सर। तो भी स्क्वायर बाई आर दूसरा फॉर्मूला। और एक चीज देखो, क्या हम भी को हटा के ओमेगा लिख सकते हैं इनटू ओमेगा? तो ओमेगा स्क्वायर आर तीसरा फॉर्मूला। मतलब आप ऐसे समझ लो, फाइनली ऊपर लिखते हैं कि यहां लिख देते हैं, यहां पे आप लोगों ने नोट करने में ध्यान रखिएगा, इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। जो हम लोगों का रेडियल एक्सेलरेशन है वो भी ओमेगा हो सकता है, वो ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो यहां तक फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग के पास जो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हो सकता है भी ओमेगा भी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका मेन काम क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मेन काम क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना। अब आपके पास हम सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सीधा। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको आप स्पीड कहते हैं, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तो आखिर वेलोसिटी का क्या वैरी करता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अब यहां देखना ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो आप dv बाई dt लिखते हैं, वो जीरो होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो याद रखना कि रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सबसे पहले तो ये समझो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड ना बढ़े ना घटे। आपके घर में अभी फैन चल रहा है, जहां बैठे वहां फैन चल रहा है, यस सर। बताइए उसका स्पीड अभी बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, लेकिन जब तुम स्विच ऑन किया होगा या ऑफ किया होगा उस समय तो स्पीड बढ़ा होगा या घटा होगा, क्या सही है? तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये यूनिफॉर्म। तो ऐसे केस में आप मोशन को देखिए, समझिएगा ध्यान से। ये बॉडी इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है अगर, तो यहां पे जो स्पीड है, मान लो v है, वही स्पीड यहां भी है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम है, वही स्पीड यहां भी है
और वही स्पीड यहां भी है, ठीक है, ऐसे चारों। अब जरा गौर करना, इस बार केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन है हम लोगों का, जस्ट अ मिनट, वो एक्सेलरेशन है हम लोगों का रेडियल एक्सेलरेशन, जो हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है। आपको याद है, रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। याद करो, एकदम पिछला क्लास पहला लाइन ये लिखाया गया था, सही है? अच्छा, इस फिगर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, और रेडियल एक्सेलरेशन कहीं भी पूछा जाएगा तो v स्क्वायर बाई r होगा। ठीक, एक और लाइन लिखना है लेकिन थोड़ी देर बाद। सेकंड केस में आओ, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको आप स्पीड कहते हैं, वो भी कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वेरिएबल है। समझते जाइएगा, मैग्नीट्यूड वेरिएबल होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा विच इज dv by dt, ओके। और डायरेक्शन वेरिएबल होने की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन होगा विच इज v स्क्वायर बाई r। क्लियर है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एज वेल एज रेडियल, दोनों एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ। ऐसा, अभी जरा गौर करना, ये हम लोग के पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें आप स्पीड को कांस्टेंट नहीं दिखा सकते। आप अगर मान लीजिए इधर ऐसे इस डायरेक्शन में v बनाते, तो याद रखिए एक्सेलरेशन का दो हिस्सा होगा। एक एक्सेलरेशन का हिस्सा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्या सही है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सुनाई दे रहा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन में, और रेडियल एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? यस सर। देख, इस केस में अगर तुमसे कोई पूछ ले नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इधर है। क्लियर है? बोलेगा सर यहाँ क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा ध्यान लगा इसमें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है dv by dt, रेडियल एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है v स्क्वायर बाई r, और अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है तो अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर और प्लस रेडियल का स्क्वायर। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला कहां से आ गया? हाँ, दो वेक्टर है यहाँ, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, सही है ना? तो अगर उसका रिजल्टेंट चाहिए तो टेंजेंशियल का स्क्वायर और रेडियल का स्क्वायर रूट। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ देखो, हम बोले ना यहाँ हमको कुछ लिखना है। यहाँ अगर तुमसे नेट एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो क्या वो नेट एक्सेलरेशन केवल रेडियल के बराबर होगा? यस सर। क्योंकि यहाँ टेंजेंशियल तो 0 है। सही जा रहे हैं? किसी को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत? बोलो। क्या? अरे खुद से बोलते, खुद से समझ जाते हैं। चलिए ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। क्या ये समझ में आया सबको?
अच्छा आप सोच के बताना, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल होता है. इट इज ट्रू और फॉल्स? No, sir. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है. False. फॉल्स है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होता. सही है, Yes. नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं होता, उसका एक कंपोनेंट होता है सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ. क्लियर है? लेकिन अगर हम तुमसे ऐसे बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वेदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. If we are discussing about uniform circular motion, then acceleration is equals to radial acceleration and it is always directed towards center of the circle. But if it is non-uniform circular motion, acceleration is not directed towards center of the circle. The part of acceleration which is directed towards center of the circle is called radial acceleration and one part is along the tangent. Is this clear? Yes. Yes, sir. स्टेटमेंट लिखो, पैराग्राफ चेंज करके नीचे. फर्स्ट में लिखना, सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, net acceleration is equals to radial acceleration. Net acceleration is equals to radial acceleration and it is always directed towards center of the circle. The net acceleration is equal to Radial acceleration. Net acceleration is equals to radial acceleration and it is always directed towards center of the circle. ठीक है? yes sir. सेकेंड पॉइंट में लिखना, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, net acceleration is not directed towards center of the circle. First stop. But part of net acceleration, part लिखो या कंपोनेंट लिख दो, but component of net acceleration which is directed along center of the circle is radial acceleration, which is directed towards center of the circle is radial acceleration. Directed towards center of the circle is radial acceleration, and another component along the tangent
is tangential acceleration. Is tangential acceleration. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्वेश्चन देख के पता कर लेंगे ना कि whether it is uniform circular motion or not. Yes, sir. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो. A body is moving on circular path. A body is moving on circular path. Having radius 3 meter. Having radius 3 meter. Having radius 3 meter. First stop. If a speed of body varies with time, if a speed of body varies with time according to equation, if a speed of body varies with time according to equation v equals to 2t square, v equals to 2t square, then find first में लिखो angular velocity, second में लिखो angular acceleration, third tangential acceleration, fourth radial acceleration, third tangential acceleration, fourth radial acceleration, fifth net acceleration. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, आप t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे करेंगे, t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स. ओके, चलो तुम्हारे पास है 3 से 4 मिनट, फटाफट बनाओ, जो सोच सकता है सोचो. सर सारे आंसर साथ में बताने हैं. क्या बोले? सर सारे आंसर साथ में बताने हैं. हाँ सब आंसर साथ में एक साथ. सभी के लिए टाइम 3 सेकंड लीजिएगा. The first one answered 6 radian per second. चलो बनाते. वेलोसिटी है 2t स्क्वायर. पहला पूछा गया ओमेगा, आपको याद है v बाई आर. तो 2t स्क्वायर, रेडियस कितना था बोलो बोलो? 3. अब देखो ओमेगा पूछा कब किया गया है, तो टाइम भी तो आपका 3 सेकेंड्स है, तो आप 2 टाइम की जगह पे 3 का स्क्वायर, नीचे 3, एक 3 कट गया, सो इट इज 6 रेडियन पर सेकेंड. ये ओमेगा. दूसरा पूछा गया है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल ना, v स्क्वायर बाई आर. v स्क्वायर का मतलब है 2t स्क्वायर. एंगुलर एक्सेलरेशन है. बाद में ये भी पूछा गया सर, कर दीजिए. आजा ठीक है, चलो ना कर लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन आप पढ़े डी ओमेगा बाई dt. सो डी बाई dt ऑफ ओमेगा का इक्वेशन देखो है यहाँ 2/3 ऑफ t स्क्वायर. 2/3 बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, सो योर आंसर इज 40/3. ये इक्वेशन है अल्फा का, लेकिन अल्फा आपको चाहिए कब, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे. सो इट इज 4, टाइम की जगह 3 और फिर 3 कट गया,
So it is 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में क्या पूछा गया, एक बार बोल दो, रेडियल या टेंजेंशियल? तो टेंजेंशियल इज dv by dt, d by dt ऑफ v का इक्वेशन, v का इक्वेशन कितना है 2t स्क्वायर, क्या ये 4t आएगा? आप इस टेंजेंशियल में टाइम के जगह पे 3 सेकंड पुट करें, so it is 4 into 3 that is 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है? Yes, sir. अब इसके बाद पूछा गया रेडियल, फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर। सो v स्क्वायर का मतलब हो गया 2t स्क्वायर का स्क्वायर और रेडियस का मतलब 3, सो इट इज 4t पे पावर 4 बाई 3। चलो भाई टाइम की जगह वैल्यू, टाइम की जगह पे 3 सेकेंड्स, सो इट इज 4 इंटू 3 पे पावर 4 बाई 3, 27 108 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट टेंजेंशियल वाले का स्क्वायर और रेडियल वाले का स्क्वायर, सो इट इज अंडर रूट टेंजेंशियल वाला आया है 12, 108 पॉइंट कुछ लगभग में आएगा। हाँ बिल्कुल 108.66 बोल रहा है स्टूडेंट, चलो कर लेना, यही आंसर होगा। क्या आपको सारा समझ में आया, पांचों का पांचों एकदम क्लियर है? अच्छा हम एक चीज और बताते, पता है ना आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है अल्फा आर, याद है आपको, लास्ट में पढ़े थे आप देखिए अल्फा आया है 4 और रेडियस है 3 मीटर, अल्फा आया है 4 रेडियस है 3 मीटर, देखो 12 आ जाएगा। तो आप चाहते तो इस रिलेशन को भी यूज कर सकते थे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है बट स्टिल एक्सेलरेशन होता है, सही है ना? यस सर। तो यह एक्सेलरेशन किस कारण से होता है? डायरेक्शन। बिल्कुल सही, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना शॉर्ट नोट्स करके कॉपी पे कहीं स्टार मार्क देके लिख लीजिए। in case of uniform circular motion, speed is constant, but still body is said to be accelerated, क्वेश्चन है ऐसा कि थीटा इज इक्वल्स टू 40 क्यूब, थीटा इज इक्वल्स टू 40 क्यूब and radius is 2 meter. Find omega, v, alpha, acceleration tangential, acceleration radial and acceleration at t equals to 4 seconds. बोलो कैसे बनेगा? क्या एकदम शॉर्टकट में अगर हम लोग इसको प्रोसेस करें तो क्या हम लोग ऐसे जा सकते हैं? देखते जाना खुद ही बना देते, खत्म कर देते इसको। अब अगले दिन से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे।
देख भाई पहला क्वेश्चन ओमेगा निकालने का मतलब है डी थीटा बाई डी टी, याद आया आपको? हाँ सर। तो क्या हम इसको शॉर्टकट में 12t² लिख दें? यस सर। और अगर हम इसी में टाइम की जगह पे 4 सेकंड पुट कर लेंगे तो 12 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया। यस सर। मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही आंसर 192 अप्रॉक्स रेडियन पर सेकंड। दूसरा देखो, अच्छा हमको अगर यही भी चाहिए तो क्या हम सीधा सीधा ओमेगा को r से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ सर। यस सर यस। तो ओमेगा आ गया 192 और रेडियस था मेरा कितना 2, इतना मीटर पर सेकंड। थर्ड, अगर हमसे पूछा गया है अल्फा तो क्या हम यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी कर दें? मतलब डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मतलब कितना 12t², तो क्या यहाँ लिख दें 24t। और जब हम टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, टाइम का वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 24 इंटू 4 दैट इज 96 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही जा रहे हैं? अल्फा मिल गया तो क्या हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को सीधा सीधा अल्फा इंटू आर लिख दें? अरे बोलो बोलो। यस सर। 192 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोच के बताना, हमको लिखना है रेडियल एक्सेलरेशन, तो सिंपली क्या v² बाई r कर दें? v का वैल्यू 384 का स्क्वायर और रेडियस 2, सॉल्व कर लेना। और अगर हमको टोटल एक्सेलरेशन लिखना हुआ तो अंडर रूट उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर दें। क्या सही जा रहे हैं?